हेलो क्लास। आज हम क्लास 10th के थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है पंकज सिंह अधिकारी। बेसिकली हम आज आपको बताएंगे 3 थ्योरम्स के बारे में जो पेपर में सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, उसमें से पहली थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आपको गिवन होता है DE पैरेलल टू BCA और आपको बताना होता है जो साइड का रेशियो है वो आपको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कंस्ट्रक्शन से। हम सॉल्व करें तो पहला पार्ट आपको करना है कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, इसमें आपको एक परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेना है। यहां से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जो हो गया, आपने इसको मान लिया N और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दी जो कि हो गया M एंड ज्वाइन कर दिया BE को DC से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AB कॉमा एंड DN परपेंडिकुलर टू AC। फिर ज्वाइन, आपने ज्वाइन करा है DC एंड BE को। ठीक है, अब इसके भी आप पे आपके सामने फिगर बना हुआ है। अब इसके भी आप पे एक एक करके देखना स्टार्ट करिए। पहले सॉल्यूशन में जब स्टार्ट होगा हमारा, हम आ गए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसके हिसाब से जो एरिया बनेगा बनेगा हाफ इनटू बेस। बेस आपका AD है और हाइट कितनी है EM। हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम अगेन आपको सेम ट्रायंगल पिक करना है ADE, फॉर्मूला अगेन हाफ, इस बार ही बेस होगा हो जाएगा AE। आपने AE को बेस मान लिया तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया DN। सेकंड इक्वेशन, अब आपको आना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अगेन हाफ, बेस आपके पास है DB और हाइट वही परपेंडिकुलर वाली EM। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE अगेन हाफ, इस बार आपके पास आएगा बेस EC और परपेंडिकुलर है DN। अब आप फॉर्मूले की तरफ देखिए। पहले आपको चाहिए AD अपॉन में DB। चारों इक्वेशन में AD और DB का है, AD यहाँ पे DB, तो आप लिखेंगे फ्रॉम, अपने फर्स्ट को डिवाइड करना है थर्ड इक्वेशन से, फर्स्ट को थर्ड से, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये आपका बन जाएगा हाफ AD EM अपॉन हाफ DB EM। EM से EM कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आ गया AD अपॉन में DB। सेम चीज, अब आपको क्या चाहिए AE और EC चाहिए, AE और EC वो सेकंड और थर्ड में, तो आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाय फोर्थ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास थर्ड फोर्थ है ये CDE, ये कितना बन जाएगा हाफ AE इंटू DN अपॉन हाफ EC इंटू DN। अगेन आपने DN से DN कैंसिल आउट करा तो आपके पास आ गया AE अपॉन में EC। ठीक है, इसको मान लिया हमने फिफ्थ इक्वेशन, इसको सिक्स। अब आप देखेंगे दोनों में हमको ये इक्वल आना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो दोनों में न्यूमरेटर तो सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, और यहाँ पे रीजन में क्या लिख दीजिए
same base and same पैरेलल लाइन, ठीक है। और इसको मान लीजिए 7th इक्वेशन। तो फ्रॉम 5th 6th एंड 7 आपको जो प्रूफ करना था वो आपको मिल जाएगा, यानी AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है। ये आपकी थ्योरम प्रूफ है। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, अभी आपको हम आगे की थ्योरम बताएंगे, ठीक है। क्लास ये नेक्स्ट थ्योरम है आपकी रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जिसको हम रिवर्स ऑफ BPD भी बोल सकते हैं। और इसमें लिखा क्या होगा, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्या है, एक ट्राइंगल है आपके पास, यानी उसका जस्ट उल्टा है, जो हमने इससे पहले पढ़ी थी थ्योरम, उसका जस्ट रिवर्स। यहाँ पे A B C D और इस बार जो आपको गिवन है वो है साइड का रेशियो, यानी कि AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। और आपको प्रूफ करना है जो DE है वो पैरेलल टू BC होगा, ठीक है। जस्ट रिवर्स हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब याद रखना हमारे पास BPD थ्योरम गिवन है, इसका मतलब ये है। तो इसमें आप कंस्ट्रक्शन मानेंगे, आपने ड्रॉ कर दी, ड्रॉ ए लाइन, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम दे दिया आपने F D है, और आपने लेट मान लिया ये पैरेलल है किसके, BC के। आपने कंसीडर कर दिया BC के पैरेलल, ये तो आपके पास गिवन है। अब जब आपके पास कोई पैरेलल लाइन होती है तो BPD थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब पैरेलल होगा तो क्या पढ़ा हुआ है, हेंस AD अपॉन में DB AD अपॉन में DB इक्वल टू AF अपॉन में FC, रीजन BPD थ्योरम। और ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करिए, AD और DB दोनों में, तो आपको आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम कह सकते हैं इसमें AE अपॉन में EC इक्वल होगा AF अपॉन में FC के, ठीक है। अब +1 बोथ द साइड, एडिंग 1 बोथ द साइड्स, तो हमारे पास आ गया AE अपॉन में EC +1 इक्वल टू AF अपॉन में FC +1। ऐसे लेंगे तो आ जाएगा AE प्लस EC अपॉन में EC इक्वल टू AF प्लस में FC अपॉन में FC। AE और FC क्या है, AE और EC हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन में EC इक्वल टू AC अपॉन में FC। ये कैंसिल आउट, यानी आ गया EC इक्वल टू FC। ये तभी पॉसिबल है, देखिए EC और FC तभी पॉसिबल है द अबव इक्वेशन ओनली पॉसिबल व्हेन E and F lie on the same point, जब ये सेम पॉइंट पर लाई करेगा, hence जो हमको प्रूफ करना था वो लिख देंगे DE पैरेलल टू BC। ये आपका प्रूफ हो गया पूरा। छोटी सी थ्योरम है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हमारे पास लास्ट थ्योरम रह जाएगी, उस पर काम करेंगे हम। अब ये तीसरी और लास्ट थ्योरम देखिए, जिसमें लिखा हुआ the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। यानी एक सर्कल है और ये आपकी दो टेंजेंट लिखे PA और PP। आपको इसमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इसके अंदर जो PA होगा वो इक्वल टू PB है, ठीक है। इस बार में मैं राइट टू लेफ्ट लिखूंगा क्योंकि बॉडी पार्ट आया था ना, तो आपको डायग्राम बहुत नहीं दिखता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन।
तो ज्वाइन करेंगे हम इसके अंदर पीओ को, कॉमा ओए को एंड ओबी को, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऑलवेज याद रखना कि 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बन होता है। हम एंगल के नाम भी देते कि थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए। इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 हमने नाम दे दिया। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले इन ट्राइंगल हमारे पास दो ट्राइंगल है, PAO एंड ट्राइंगल PBO। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसके अकॉर्डिंग PO इक्वल टू POI, रीजन कॉमन है। ठीक, एंगल PAO इक्वल टू है एंगल PBO के, रीजन 90 ईच। ठीक, OA इक्वल टू OB, ये दोनों रेडियस है जिसको हम रेडियाई बोलेंगे। तो दोनों ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल PBO के, रीजन RHS कॉन्ग्रेंसी। तो CP से हमको पता चल गया जो PA है वो इक्वल टू PB हो जाएगा। और इसके साथ में आप ये भी लिख दीजिएगा, बोला हो ना आपको लिखना है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, और ये दोनों का रीजन क्या आ जाएगा CP। तो ये तीन थ्योरम आपकी होती है। इन तीनों थ्योरम को थोड़ा अच्छे से कर लेना। इनमें से एक आने के चांसेस आपके पेपर में 90% है। बहुत ज्यादा चांस होते हैं इन तीन थ्योरम में से आपसे एक पूछा जाएगा। तो जल्दी से इसको लिखिए और अच्छे से इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। ओके क्लास।